नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई विषय पर चर्चा करने के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने जो विभिन्न प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके में क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी को रिवाइज कर दिया गया है और नए सिरे से नए कलेवर के साथ उस क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे को बढ़ाते हुए अब सभी प्रोग्राम के बारे में वो क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होगी और कोई भी विद्यार्थी जो क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहता है वो करवा सकता है। तो इस नए संशोधित क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के फ़ायदे क्या हैं? ये इस बार जो क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी हुई है वो इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी भी है और एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी दोनों का समावेशन है। तो इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी का मतलब होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते करते विद्यार्थी अगर कोई कोर्स नहीं पूरा कर पा रहा है और उसके कुछ पेपर्स वगैरह बच जा रहे हैं तो और टाइम ख़त्म हो जा रहा है, तो ऐसे में वो नए इनरोलमेंट पे जो नया एडमिशन लेके उसके इनरोल पे कंप्लीटेड पेपर्स के क्रेडिट को ट्रांसफ़र करा सकता है और वो ट्रांसफ़र क्रेडिट उसमें नए में इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो पेपर उनको फिर से दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और वो जो बचे हुए लेफ़्ट ओवर कोर्सेज़ हैं या पेपर्स हैं उनके पेपर को देके वो अपने डिग्री को अर्न कर सकते हैं। तो सिंपली भाषा में साधारण भाषा में अगर हम क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी को कहें तो ये वो पॉलिसी है जो कोई भी विद्यार्थी किसी भी कारणवश कोई प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाता है तो वो फिर से नए कार्यक्रम में फिर से उसी कार्यक्रम में प्रवेश लेके जितने भी पेपर उसने पास आउट कर रखे हैं वो पेपर की क्रेडिट नए एनरोलमेंट पे ट्रांसफ़र करके अपने क्रेडिट को एकोमोडेट करके वो जितने बचे हुए कोर्सेज हैं उनको पूर्ण करके अपने डिग्री को अर्न कर सकता है, डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो इस क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी जो नई है उसमें नया क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक तो क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी की सबसे बड़ी बात है कि इसकी एक समय सीमा तय कर दी गई। यह अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। आपने अगर अपनी पढ़ाई की है, चाहे इग्नू के अंदर में किया हो चाहे किसी और विश्वविद्यालय से किया है, तो आप इस पढ़ाई के क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए जो अर्जित किए गए क्रेडिट हैं उनकी समय सीमा केवल 7 साल होगी। यानी कि 7 साल के अंदर में ही अगर आप ये क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपकी क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी की क्रेडिट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा और नहीं तो आप क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी का 7 साल के बाद समय सीमा के बाद आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, क्रेडिट ट्रांसफ़र केवल अधूरे कार्यक्रमों के लिए के पूरे किए गए कोर्सों के लिए ही मान्य होगा। अधूरे कार्यक्रमों का मतलब हुआ कि ऐसे कार्यक्रम जिनमें आपने प्रवेश लिया, मान लीजिए कोई मास्टर डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदी में आपने प्रवेश लिया, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, इस सेकेंड ईयर के पेपर नहीं कंप्लीट कर पाए और आपका टाइम एक्सपायर हो गया, तो आप सेकेंड ईयर के पेपर को ही बाकी है तो आप फर्स्ट ईयर के सारे क्रेडिट्स को जितने आपने कंप्लीट किए हैं वो एक बार पुनः प्रवेश लेके आप सेकेंड ईयर के लिए नए इनरोलमेंट पे क्रेडिट ट्रांसफ़र करा सकते हैं और इस क्रेडिट के ट्रांसफ़र कराने के बाद आप जो इनरोलमेंट है नए पे उसमें बचे हुए सेकेंड ईयर के पेपर्स देके आप अपने इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र का फ़ायदा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऐसा अधूरे कार्यक्रमों के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डिग्री अर्न कर ली है, उससे मिलता जुलता पेपर्स जो है दूसरे किसी डिग्री में भी काम आ सकता है तो आप उसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र करा लें कि चूँकि हम पहले ही इस डिग्री के साथ पढ़ चुके हैं, तो वो असंभव नहीं है। केवल अधूरे कार्यक्रम जो आपने छोड़ दिए थे उनके लिए ये क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होगी। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही किसी विशेष कार्यक्रम के लिए डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिल चुका है
तो क्रेडिट ट्रांसफ़र की अनुमति उसे नहीं दी जाएगी। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बाहरी क्रेडिट ट्रांसफ़र, यानी कि इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र हुआ, इग्नू में आपने कोई प्रोग्राम नहीं कंप्लीट किया तो नए सिरे से फिर से एडमिशन लेके आप कंप्लीट। बाहरी क्रेडिट ट्रांसफ़र का मतलब हुआ किसी और यूनिवर्सिटी से आपने उस तरह के बाहरी संस्थानों से इस कार्यक्रम में आपने प्रवेश लिया और कार्य जो मिलते जुलते पेपर्स थे उनके पेपर्स क्लियर किए लेकिन पूरे नहीं कर पाए और अब आप इग्नू के साथ ये कार्यक्रम पूरा करना सकते हैं, तो ऐसे कोर्सेज की इस बार क्रेडिट पॉलिसी में अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए कोर्सों और उनके स्तर का इग्नू के मानदंडों से मेल खाना जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस अलग होते हैं, कोर्सेज अलग होते हैं, पेपर्स के नेम अलग होते हैं। तो इग्नू के जो पेपर्स हैं उनके अनुसार उनका मेल होना जरूरी है जिनका आप क्रेडिट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। और दूसरा, अधिकतम 50% क्रेडिट ट्रांसफ़र ही हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एमए का प्रोग्राम है, वो 80 क्रेडिट का है, तो केवल 40 क्रेडिट बाहर के किसी डिग्री कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से अर्न किए गए क्रेडिट 40 क्रेडिट से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, 40 उसे इग्नू से करना पड़ेगा। अब अगला नियम जो इसमें विशेष बात प्राविधान किया गया है कि ये सभी कार्यक्रमों पे लागू होता है। संशोधित क्रेडिट ट्रांसफ़र नीति इग्नू द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों पे समान रूप से लागू होता है। अब चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, और इन सारे कार्यक्रमों में ये क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी नए सिरे से फिर से लागू की जाएगी और सभी को इस कार्यक्रम को पूरा करने का मौका दिया जाएगा। अब एक और विषय आता है, विद्यार्थी पूछते हैं कि जो आंतरिक या बाहरी दोनों तरह के क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी हैं, इनकी न्यूनतम अवधि का इंतज़ार करना पड़ता है कि अभी जब तो हम एडमिशन लेते हैं तो अगर सेकंड ईयर के पेपर हैं तो सेकंड ईयर में ही हम दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब जो क्रेडिट ट्रांसफ़र आपका प्राप्त करते हैं, जो क्रेडिट ट्रांसफ़र आ जाते हैं, उस कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि का इंतजार किए बिना कम से कम संभव समय सेमेस्टर या वर्ष के अनुसार अपना कार्यक्रम पूरा करने की आपको अनुमति होगी। यानी कि जो लेफ्ट ओवर कोर्सेज हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र के बाद, उनको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ही आप पूरा करने की आपको अनुमति दी जाएगी। तो कोर्स में बदलाव, एक बात इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र चाहने वाले छात्रों को कोर्स में बदलाव करने की अनुमति होगी। क्रेडिट ट्रांसफ़र कर चाहने वाले, जैसे कोर्स चेंज ऑफ कोर्सेज कहते हैं, जैसा कि स्वीकार्य हो, यानी कि जो भी क्रेडिट ट्रांसफ़र आप चाहते हैं उसके साथ साथ आप सेकेंड ईयर के कोर्सेज को फर्स्ट ईयर के कोर्सेज से मैच कराना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करना, चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर के सभी पेपर्स पास कर लिए हैं और सेकेंड ईयर के पेपर्स आपको देना है, तो कोर्स चेंज ऑफ कोर्स का ऑप्शन आपके पास इसमें प्राविधान किया गया है। ये पहले भी किया गया था। अब कोई डिप्लोमा डिग्री स्तर के कार्यक्रमों में जो पीछे के सेकेंड ईयर के कोर्सेज हैं उसे सेकेंड ईयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में चेंज ऑफ कोर्स ऑप्शन को ऑप्ट करके आप उसका पूरा का पूरा पेपर को अपने जो लेफ्ट ओवर कोर्सेज हैं उनसे चेंज कर सकेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्रेडिट ट्रांसफ़र की, फीस की, शुल्क की, फीस की, तो पहले एक बड़ा प्रावधान था, पेपर वाइज एक शुल्क पे करना पड़ता था क्रेडिट ट्रांसफ़र का। लेकिन इस बार के क्रेडिट ट्रांसफ़र या उससे जुड़े कोर्सेज को बदलने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस क्रेडिट ट्रांसफ़र का, कि अब किसी विद्यार्थी को क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। ये एक बहुत बड़ा प्राविधान इन्होंने किया है। हालांकि क्रेडिट ट्रांसफ़र और इससे जुड़े कोर्सेज को बदलने के लिए एक मुफ्त गैर वापसी प्रोसेसिंग शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि जो ये कार्यक्रम क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो एक
अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए एक न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क अप्लाई किया गया है। अगर 16 क्रेडिट से कम का क्रेडिट ट्रांसफ़र है, 16 क्रेडिट तक का है तो उसका 500 रुपये का शुल्क है, और 16 क्रेडिट से अधिक है तो उसका 1000 रुपये का शुल्क है। ये दोनों प्राविधान किया गया है। बस मात्र इसी शुल्क के साथ आप जो है अपने पूरी क्रेडिट ट्रांसफ़र की पॉलिसी का उपयोग कर सकते हैं। संशोधित क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी की नीति और नियंत्रित करने वाले जो सामान्य नियम हैं वो क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म में दिए गए हैं। अच्छा, आप क्रेडिट ट्रांसफर का फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अभी हमने अनाउंसमेंट सेक्शन में ignou.ac.in पे आपको जाने को होना, लॉगिन करना है। ignou.ac.in को क्लिक करेंगे तो पेज जो खुल के आएगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के 2 फॉर्म एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 अपलोड कर दिए गए हैं। एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा। उन्हीं फॉर्म को भर के और अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र के पूरे डिटेल्स भर के आपको इग्नू के रजिस्ट्रार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न को भेजना होता है, और वहीं से ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो एक बार मोटा मोटी ये 4-5 चीज़ें कि क्रेडिट की ट्रांसफ़र की समय सीमा 7 साल है, पर किसी भी अधूरे कार्यक्रम के ही विद्यार्थी इसको क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई डिग्री या डिप्लोमा आपने ले लिया तो नहीं कर सकते हैं। बाहरी क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी सीमा निर्धारित कर दी गई, 50% क्रेडिट ही आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। जो बाहरी संस्थानों से कार्यक्रम कर रहे हैं और छूट गया है और वो इग्नू के मानदंडों के हिसाब से उनके पेपर मिलते हैं, ये सभी कार्यक्रमों पे क्रेडिट ट्रांसफ़र लागू होता है। और जल्दी पूरा करने के लिए आप न्यूनतम अवधि का इंतजार किए बिना कम से कम समय में आप इस क्रेडिट ट्रांसफ़र को पूरा कर सकते हैं। और चेंज ऑफ कोर्स का ऑप्शन आपके साथ उपलब्ध है, जो आप कोर्सेज को अपने फर्स्ट ईयर के कोर्सेज के साथ बदल सकते हैं। कोई फीस नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 16 क्रेडिट के कोर्स के लिए केवल 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, और 16 क्रेडिट से अधिक के कोर्सेज के लिए 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। तो ये संक्षिप्त जानकारी आपकी उपलब्ध कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी, और ऐसे सभी विद्यार्थी जो क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे थे वो अपने कार्य को पूरा कर सकेंगे। आज बस इतना ही, और इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर किसी और दिन किसी और बात के साथ आपसे